टूल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टूल कैपेसिटी क्या होती है और किसी भी टूल की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं और टूल कैपेसिटी क्यों कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही टूल कैपेसिटी निकालने के लिए किन किन पैरामीटर की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। टूल कैपेसिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी टूल से जो भी कंपोनेंट बन रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, वो कंपोनेंट उस टूल से एक घंटे में या एक दिन में या एक साल में कितना बन सकता है, वो उस टूल की कैपेसिटी होती है। टूल कैपेसिटी हम आवर वाइज निकाल सकते हैं, डे वाइज निकाल सकते हैं, मंथ वाइज या ईयर वाइज भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम न्यू पार्ट डेवलपमेंट की बात करें तो उस केस में क्योंकि हम न्यू टूल डेवलपमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम जनरली ईयर वाइज टूल कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम मोल्ड की बात करें तो उस सिचुएशन में मोल्ड कैपेसिटी निकालने के लिए हमें साइकिल टाइम और नंबर ऑफ कैविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें एक दिन के लिए टूल कैपेसिटी निकालनी है और यदि मोल्ड का साइकिल टाइम 30 सेकंड है और मोल्ड 4 कैविटी का है, तो एक दिन के लिए टूल कैपेसिटी होगी साइकिल टाइम इन आवर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैविटी मल्टीप्लाई मशीन एफिशिएंसी मल्टीप्लाई मोल्ड रनिंग आवर। साइकिल टाइम इन आवर ये होगा 60 × 60 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैविटी बराबर 4 मल्टीप्लाई मशीन एफिशिएंसी, और मशीन एफिशिएंसी 90% है, यानी कि 10% ऐसा हो सकता है कि मोल्डिंग मशीन ब्रेकडाउन में चली जाए या शेड्यूल मेंटेनेंस हो या डाई चेंज ओवर हो या और भी रीजंस हो सकते हैं। इसलिए मशीन एफिशिएंसी 90% जनरली कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद है मोल्ड रनिंग आवर। जनरली ये 24 आवर में 22 आवर्स ही कंसीडर किया जाता है, जिसमें लंच ब्रेक, टी ब्रेक और शिफ्ट चेंज टाइम को इंक्लूड नहीं करते। यानी कि 24 घंटे में मोल्डिंग मशीन 22 घंटे कंटिन्यू चलती है। तो एक दिन के लिए टूल कैपेसिटी होगी 9504 कंपोनेंट्स, यानी कि एक दिन में इस मोल्ड से 9504 कंपोनेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं। और यदि हम एक मंथ के लिए इस टूल की कैपेसिटी की बात करें तो इस वैल्यू को हमें 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 26 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ हमें 4 वीकली ऑफ को एक्सक्लूड किया है। तो इस तरीके से इस मोल्ड की मंथली कैपेसिटी 9504 मल्टीप्लाई 26 इक्वल टू 2,47,104 कंपोनेंट हो जाएगी। यानी कि इस मोल्ड से एक मंथ में 2,47,104 कंपोनेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टूल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जाना। और टूल कैपेसिटी निकालना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो भी हमारे पार्ट की मंथली या ईयरली रिक्वायरमेंट है वो कितने टूल्स बनाने से फुलफ़िल हो सकती है। इसलिए हमें टूल कैपेसिटी कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। अब मान लेते हैं कि ये कंपोनेंट जिसके लिए हमें टूल बनाना है, इसकी मंथली रिक्वायरमेंट 10,000 है, तो एक टूल से हमारी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आसानी से फुलफ़िल हो सकती है। लेकिन अगर वहीं पर मान लो कि इस कंपोनेंट की मंथली रिक्वायरमेंट 3 लाख पार्ट्स की है, तो सिंगल टूल से हम इस पार्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें 2 टूल्स बनवाने होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने टूल कैपेसिटी के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।